मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराकार. आज बड़ेव का दिवस है. कंप आचार मुनि को लेकर अठियापुर आए थे. वो मंत्री है ना वो बलि, उसने उपसर्ग किया. जैन दर्शन का वो विरोधी था. तो ये वक्त में ऐसी चलती थी. हाँ हाँ. પછી विष्णु कुमार को ये खबर पड़ी. विष्णु कुमार का मुनि एक था, दूसरे ये कोई श्लोक बैठे थे उसके पास. कहा मुनि कि उत्सर्ग कंप आचार को बहुत है और उसको छुड़ाने की शक्ति तो અત્યારે वर्तमान विष्णु कुमार को है. तो श्लोक सुनकर विष्णु कुमार पास गई. इसके पास विक्री लब्धि थी, इसकी भी खबर नहीं. हाँ हाँ. अपना आनंद का ध्यान में मस्त. विक्री लब्धि प्रकट हुई थी, इसकी भी खबर नहीं. जिसका वो आकर कहा मुनिराज आपको विक्री लब्धि है. एक महाराज ने मेरे को कहा है. ऐसे हाथ लंबा करते क्या पृथ्वी ने पानी बीच में चले जाते लंबा हाथ. ओ ऐसी शक्ति थी, उसकी भी खबर नहीं. कितनी वितराग था. समझ में आया. तो पीछे उसने राज पासे गई बामन रूप लेकर. जो के मुनि ने तो ये छाजे नहीं, कल्पते नहीं, पर उसको वात्सल्य भाव की प्रधानता हो गई. तो मुनिपना तो छोड़ दिया, वामन रूप धारण किया और ત્યાં जाके राज पासे गई. अरे राजन क्या किया थे मंत्री को आराध देकर. अभी काला खैर करते मुनि को. महाराज मेरा हाथ में रही नहीं, बाद में 7 दिन का रात दे दिया है. अच्छा बलि पासे गई. अरे बलि क्या करते आप. जाओ निकल जाओ साधु यहाँ से. हम तो यहाँ रह गए तो
उपद्रव करेंगे ही। हाँ हाँ भाई, एक 3 पेड़ जमीन दे मनी को माटे, जो ये कपट किया। पर सम्यक दर्शन था, सब था निर्मल, अनुभव दृष्टि में कहीं बात नहीं था, चारित्र में। हाँ क्या किया करते हैं यहाँ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं यहाँ रहेगा तो हम उपद्रव करेगा। तो यहाँ रहने की 2-3 पैर 3 पैर और 3 पैर में क्या रखे इतना 700 मुनि ने ऐसे लंबा फिर बनाया, एक पग बनाया मेरु पर्वत ऊपर, एक ત્યાં માનુખોટા पर्वत ऊपर, दूसरा पग હવે लाओ મૂકે, खाली जगह न रहे। अरे आ क्या किया उसने, महाराज माफी मांगते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा प्रसंग आता है, मणि को भी ऐसा आता है, होता है। पीछे तो माफी मांगकर धर्म पाया, ऐसी चीज बनती है जगत में। मने होकर ऐसा करे ये भी व्याजबी नहीं, पर वात्सल का भाव का प्रेम से ये भाव आ गया ऐसा। तो पीछे तो मुनि पना ले लिया। हाँ हाँ, ऐसी चीज चौथे आए ऐसी बनते हैं, तो चीज तो बड़ी आराधन दशा वितराग की बड़ी मुश्किल है। ये यहाँ भी कहते हैं अपने 75 चलते हैं बाबा किलो। हाँ हाँ, यह आत्मा वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से परिणित हुआ। हाँ 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 हाँ, 75 में कहते इसी आगे लेंगे विशेष 34 7 6 उसका भावार्थ है ना। पहले तो ये क्या कि अपना स्वरूप जो राग से भिन्न है उसका सम्यक दर्शन तो प्रकट किया ही है, समझ में आया। प्रथम जो चीज है राग से नहीं पर्याय की रुचि से भिन्न चीज है, ऐसा पूर्णानंद का नाद की अनुभव दृष्टि तो हुई है चौथे गुणस्थान में। ये उपरांत यहां बात लेते हैं, कल तो आया था कि उपयोग के साथ अभेद रत्नत्रय को, अभेद रत्नत्रय तो है पर उपयोग में लगा दिया आत्मा तरफ, ओ परमात्मा दशा पाने की उत्कर्ष साधक दशा है। हाँ हाँ, यहाँ तो वे कहते हैं यह आत्मा वितराग समस्त ज्ञान में परिणित हुआ। शास्त्र का ज्ञान नहीं, पर का नहीं, अपना भगवान आत्मा वितरागी ज्ञान से भरा पड़ा प्रभु, उसका स्वसंवेदन ज्ञान। वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा है वस्तु ही, उसमें पर्याय में वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से परिणित होकर है, वितराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणित होकर, हाँ हाँ, अंतरात्मा होकर, से बात जरी ऊंची, तो एक गाथा करता ऊंची आगे ले जाते हैं ना, तो उसको जानने में तो नक्की करना पड़ेगा कि नहीं। अपने को अनुभवता हुआ भगवान आत्मा, आनंद स्वरूप प्रभु को अनुभवते हुए, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हुए, सम्यक दर्शन में भी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है।
समझ में आया? पर आज तो विशेष समय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करके आगे ले जाना है ना। वितराग चारित्र सहित वितराग संकित समझ में आया? ये यहाँ ले जाना है। सम्यक दर्शन चौथे होता है तो वितरागी दर्शन, पण त्या चारित्र नहीं। ये अपेक्षाएं एक है तो संकित दृष्टि, ये वितराग दृष्टि है। पण राग चारित्र का दोष है तो त्या सराग संकित ऐसे कहने में राग है, ये संकित नहीं पण राग वाला दोष वाला है, तो संकित तो वितरागी पर्याय वाला है। हाँ, यहाँ तो हमें चारित्र वितराग परिणति नहीं, चारित्र सहित संकित लेना है, ये वितराग संकित। हाँ, समझ में आया? जो वितराग सम्यक दृष्टि होता है, जब तब सम्यक दृष्टि होने के कारण ज्ञानावरण आदि कर्मों से शीघ्र छूट जाता है। आज तो उत्कृष्ट बात लेना है ना। अपना स्वरूप में एकदम आनंद की लहर में मशगूल होते हैं, तो वितराग चारित्र भी है, साथ में सम्यक दर्शन को वितराग सम्यक दर्शन कहने में है। तो सम्यक दर्शन वितरागी पहले से, पर यहाँ चारित्र जो अंतर वितराग हुआ है उसकी साथ संकित को भी वितरागी संकित कहने में समझ में आया? चैतन्य रमत्यों जुदी है। कहते हैं रहित हो जाती। यहाँ जिस हेतु वितराग सम्यक दृष्टि होने से क्या कहते हैं, वितरागी सम्यक दर्शन होने से कर्म से छूटकर सिद्ध हो जाता है। सम्यक दर्शन तो पर्याय वितरागी है, पर आई वितरागी संकेत लेने में अंतर में चारित्र सहित का दर्शन लेना है। समझ में आया? बात हो आज जीने की बात हो। भगवान तेरी पत्ता क्या है, तुम तो वितराग मूर्ति है नाथ। ये वितरागी दृष्टि से ही उसका पत्ता लगता है। समझ में आया? राग से विकल्प से उसका पत्ता नहीं लगता। समझ में आया? यहाँ तो ये वितरागी पर्याय में आत्मा का अनुभव हुआ, तब लग तो उसको संकित दृष्टि चारित्र नहीं है, तो राग सहित संकित दृष्टि को सरागी कहा। संकित तो वितरागी है, पर वो चारित्र का दोष है न, वो कारण से उसको सराग संकित कहा। यहाँ तो एक आगल जता वितराग चारित्र के अनुकूल है। देखो स्वरूप आनंद का नाद प्रभु अपना स्वरूपी अतीन्द्रिय आनंद कंद है। प्रत्येक आत्मा आनंद कंद से भरा है। उसमें वितरागी चारित्र प्रकट करके, स्वरूप में स्थिरता वितरागी प्रकट करके, ये वितराग चारित्र के अनुकूल है। शुद्धात्मा अनुभूति वितराग संकित भाषा देखो। प्रथम सम्यक चौथे गुण स्थान में है। ये सम्यक दर्शन अनुभूति सहित है, पर उसको राग का भाग चारित्र का दोष है। ये अपेक्षा है सराग संकित कहा। संकित सराग नहीं, पर चारित्र का दोष को साथ में लेकर सराग संकित कहा। आए आगे जाकर
ओह स्वरूप में मग्न हो जाते हैं। विरागी चारित्र जहाँ परमात्मा पूर्णानंद का नाथ में लीन हो जाते हैं, ऐसे चारित्र सहित संकीर्ति को वितराग संकीर्त कहने में आया है। मोह खबर पड़े आंधा है। वो समझ में आया। निश्चय समय की खबर न पड़े, ऐसा ही बात અત્યારે निश्चय संकीर्त को गुलाट खोटा ठहराने को, व्यवहार से भी सब चलते हैं, ऐसा ठहराने को कहते भाई कि निश्चय की तो खबर न पड़े। खबर नहीं पड़े ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? क्या आया? क्या किया? कहा कि अपने संकीत है कि नहीं, कहीं ये नीचे नहीं खबर न पड़े, वही मिथ्या दृष्टि है। निश्चय सम्यक चौथे आत्मा का आनंद का अनुभव हो, आनंद का स्वाद आवे ने खबर न पड़े। लोगों ने संकीत क्या चीज है इसकी कीमत नहीं। बस आ व्रत ने कप ने अपवा ने भक्ति ने पूजा ने करना, करते करते हो जाएगा। करता होगा, राग होगा, विकार होगा। संसारी है, राग विकार व्रत नियम जो विकल्प है तो संसारी है। जी એવી વાત છે શું? आचार्य क्या ले जाते हैं कि प्रथम चौथे गुण स्थान में राग से भिन्न होकर अपनी अनुभूति में काल में सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? वो तो कहा था ने द्रव्य संग्रह में 47 गाथा 47 कहते 407 दुवियन मोख हेव जाने पावने नियमा। नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह में कहते हैं, द्रव्य संग्रह अभ्यास तो बहुत करते पर तत्व की खबर नहीं है। समझ में आया? जहां तो ऐसा लिया 47 गाथा दुयंग पे मोक्ष क्यों जाने पावने नियमा। निश्चय मोक्ष मार्ग ने व्यवहार आरोपित मोक्ष मार्ग दो ही ध्यान में प्राप्त होता है। अर्थात उपयोग जब आत्मा तब झुक गया है, तब अभेद रत्नत्रय पर्याय हुई, निश्चय सम्यक दर्शन हुआ। ये ध्यान में हो, ऐसे बाहर से श्रद्धा है ये नहीं। अपनी वर्तमान पर्याय को द्रव्य तरफ से झुकने से वर्तमान ज्ञान की पर्याय को जो प्रकट है ये पर तरफ से झुकी है, वो पर्याय तो क्या रही। પણ પછી की पर्याय प्रकट करके અને ये पर्याय ये तरफ की झुकी, एक ही समय है। क्या किया समझ में आया? जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान राग सन्मुख है, राग का लक्ष्य में है, ये तो मिथ्या ज्ञान है, ये पर्याय मिथ्या है। पण पछी की पर्याय, वो पर्याय तो त्या पर सन्मुख है, उसको तो सत्सन्मुख कर सकते नहीं। सूक्ष्म विषय है। पीछे की द्रव्य के आश्रय करके जो पर्याय हुई, ये पर्याय वो तरफ झुकी है कहने में आता।
तब त्या आनंद का वेदन आता है। अरे अनंत गुण जितनी संख्या में है, अनंत गुण, आकाश का प्रदेश जो अनंत, आकाश का अंत नहीं, अलोक चारे बाजू, क्या अंत नहीं, ऊंचे नीचे क्या ऐसा आकाश, उसका जो प्रदेश है, उससे भी अनंत गुण आप एक आत्मा में गुण है। हाँ, स्वभाव है ने, स्वभाव ने क्षेत्रनी बढ़ाईनी जरूर नहीं, क्षेत्र में थोड़ा हो, समझ में आया? हाँ हाँ। अरे निरोध का जीव लो, लहसुन, लूंग, प्याज, उसकी एक कटकी में तो असंख्य तो शरीर है, और एक शरीर में सिद्ध करता अभी सिद्ध हुआ था तक 4 समास में 8 समय में 6 ने 8 मुक्ति जाते हैं। तो अभी तक जो मुक्ति की सिद्ध की संख्या हुई, उससे ये लहसुन ने कंदमू कांदा શું કહેવાય આલુ નહીં પ્યાજ તો કીધું મૂળા મૂળા मूली का कंद है जो પાંદડા नहीं, પાંદડા तो प्रत्येक है पत्ता, पर वो कंद है धोला मूला का। तो उसकी एक कटकी में तो असंख्य तो शरीर है, और एक शरीर में अभी तक सिद्ध हुआ 6 मास ने 8 समय में 6 ने 8 मुक्ति पाते हैं धारावाही। यहाँ न हो तो महावीर में हो ने अहिया हो तो अहिया सब कर 6 मास ने 8 समय में 6 ने 8 मुक्ति पाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसी संख्या अभी तक हुई सिद्ध की। इससे एक कटकी में असंख्य शरीर, एक शरीर में इससे अनंत गुणा जीव सिद्ध करता, अनंत गुणा जीव मूली में कमजी पाया थे, आलू से आलू से तो मूली में कमजी पाया थे। क्या कहते बटाटा थी मूली में कम। मैं बटाटा नहीं, बटाटा करा नहीं, बटाटा में नाम नहीं लिया है, नाम न लिया है। कारण है ना, हमारे आलू की चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है पत्रों में। आलू उनके कंदमू है कि प्रत्येक है, ऐसी चर्चा, इसलिए मैं नाम नहीं लिया है। मैं तो समझे, आलू ऊपर होता है ना, ऊपर तो ये चर्चा बहुत आती पत्रों में कि ऊपर होता है, मैं कल अनंत का क्यों कहे तो ये नाम मैं नहीं ली, मैं तो लहसुन पर प्याज दिया समझ में आया। मूला दिया, मूला की मूली तोड़ा है ना, अनंत का है भगवान। भगवान से मुख्य एक एक गुण कहते हैं तो अनंत गुण का समय नहीं, तो इतना अनंत गुण कह सके नहीं एक शब्द। इतना जीव निगोद में पड़ा है। समझ में आया। उसमें से एक जीव के जो गुण की संख्या है इतनी, या बाहर में जो उनकी संख्या 25 क्यों भी है, तो इतनी संख्यावन जी गुण है, उसकी प्रतीति सारा द्रव्य की एक पर्याय में कितना जोर है, श्रद्धा की पर्याय में कितना जोर है कि उस श्रद्धा की पर्याय ऐसा अनंत गुण संपन्न द्रव्य उसको प्रतीत करते हैं। समझ में आया। ये क्या किया कि जितना अनंत गुण है, आकाश का प्रदेश से अनंत गुणा, वो तो जीव का इतना, तो उससे एक एक जीव में अनंत गुण। तो सम्यक दर्शन के काल में जितनी संख्या है इतना व्यक्त अनंत गुण की व्यक्त पर्याय का वेदन होता है। शक्ति रूप जो अनंत है, अरे समझ में आया। उसकी पर्याय में व्यक्त रूप, प्रगट रूप
अनंत गुण का व्यक्त अंश का वेदन होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ तो सरल हो गया है, उसकी प्रतीत करना, उसमें क्या है। पर वो लोगों ने ये अभ्यास नहीं, अपनी शक्ति की चीज कितनी है उसका माध्यम नहीं, અને આ पर्याय का न राग का न निमित्त का माध्यम में घुसी, उस स्वभाव का माध्यम चले गए नहीं। समझ में आया। आई तो क्या कहना है, इतना एक द्रव्य में गुण जो आकाश से अनंत गुण, इस सब गुण की सम्यक दर्शन की पर्याय में सर्व गुणांस्ते संकित, ऐसा शब्द लिया है श्रीमदे। श्रीमदे अपने है क्या स्वाध्याय मंदिर में बोर्ड है, सर्व गुणांस्ते संकित, जितना गुण है इतनी पर्याय में व्यक्त, अनंत गुण की पर्याय व्यक्त होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया। आपने आया है नाम मोक्ष मार्ग प्रकाश में, मोक्ष मार्ग ये प्रमाणे जो चौथा गुणस्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादि गुणों एक देश प्रकट होता है। प्रोडरमल लिखा है ग्रस्त था, अतः ग्रस्त थे क्या सम्यक दर्शन सिद्ध का न त्रियंत का संकित में कोई फेर है। समझ में आया। तो कहते हैं कि चौथे गुणस्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादि गुणों एक देश प्रकट, जितना गुण है ज्ञानादि अनंत, उसका एक देश, एक अंश, एक भाग प्रकट થયા है। અને તેથી 13वां गुणस्थानवर्ती आत्मा को ज्ञानादि गुण सर्वदेश प्रकट हुआ है, सर्व प्रकट हुआ है, सारा पूरा चौथे गुणस्थान पूरा नहीं एक देश। समझ में आया। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में अनंत गुण जी चीज है, उसका एक अंश तो प्रकट सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आनंद का अंश, वीर्य का अंश, कर्ता का अंश, कर्म का अंश, करण का अंश, इस जितना गुण है उसका एक अंश पर ये हो। समझ में आया। तो पीछे कहते हैं यहाँ आगे जाकर वितराग चारित्र होता है, ये बात यहाँ लेता है तो ये वितरागी पर्याय संकित, पर वो चारित्र का दो साथ में है तो सराग संकित कहने में आया। संकित सराग है नहीं, पंचायत में खुलासा बहुत किया है उसमें। सराग संकित सराग फराग होता है नहीं। संकित तो अनंत गुण वितराग मूर्ति प्रभु, उसका अंश प्रकट हुआ तो सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है। पण चारित्र का दोष को साथ लेकर ऐसे कहा, वो यहाँ से भी शेष कहते हैं। ये चारित्र का दोष का नाश होकर जो वितराग चारित्र होता है, जो वितराग सम्यक दर्शन होने से यहाँ जीव कर्म छूट कर सिद्ध होता है। इसी कारण वितराग चारित्र है अनुको। भले અત્યારે છે नहीं, પણ उसकी स्थिति का निर्णय तो करना चाहिए ना उसको। समझ में आया। भगवान पूर्णानंद प्रभु उसका वितराग चारित्र के अनुकूल शुद्धात्मानुभूति रो वितराग संकित। भगवान आत्मा अपना स्वरूप में सम्यक दर्शन ज्ञान सहित वितरागी चारित्र में जब भ्रमते हैं, तब उसको चारित्र के अनुकूल वितराग, संस्कृत में हो वितराग चारि अनुकूलम शुद्धात्मानुभूति अमीनाभूतम वितराग संकित में
એટલે આવું લઈને ઓલા બધા કેટલા કરે સંકેત વિતરાગ જ હોય નીચે સારા આ તો અહીંયા વિતરાગ ચારિત્ર સહિત નહીં સંકેત નહીં વિતરાગ સંકેત ક્યાં છે એ તો છે સંકેત તો વિતરાગી પહેલે છે समझ में आया जैनी बात भाई प्राण या राग का चारित्र का दोष था वो निकल गया तो ये चारित्र की जो निर्मलता वितरागी प्रणति हुई उसके साथ का संकेत को वितराग संकेत कहते हैं समझ में आया वही ध्यान योग है जो है सम्यक दर्शन सहित वितरागी चारित्र सहित वितरागी संकेत ध्यान करने लायक है। समझ में आया। उत्कृष्ट साधकपणा बताना है। साधकपणु ये पूर्ण केवल ज्ञान कार्य समय सार का साधक ऐसा आया था ना पहले। इस साधक की उत्कृष्ट दशा की बात आ चलते हैं। समझ में आया। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।